नमस्ते विद्यार्थियों। आज की हमारी कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो देखिए विद्यार्थियों, हम देखेंगे आज वाक्य परिवर्तन के जो उदाहरण हैं उनकी तरफ वाक्य परिवर्तन करना हम सीखेंगे। किस प्रकार से हम सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और जो संयुक्त वाक्य है उनका वाक्य परिवर्तन करेंगे। हमने 3 नंबर का जो वाक्य परिवर्तन है वो देख लिया था। 1 नंबर का जो वाक्य है उसमें आज हम देखेंगे वाक्य परिवर्तन। ठीक है, तो देखिए सर्वप्रथम हम करेंगे सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में जो वाक्य है वो रूपांतरण करने का जो कार्य है वह है। ठीक है, तो विद्यार्थियों ध्यानपूर्वक आपको समझना है किस प्रकार से सरल वाक्य है उसको हम बदलेंगे संयुक्त वाक्य में। ठीक है, इस प्रकार का प्रश्न है वो आपको करना होता है। या तो आपको सरल वाक्य दिया होता है या आपको संयुक्त वाक्य है वो दिया होता है, और उसको आपको क्या करना होता है, उसका आपको वाक्य परिवर्तन करना है वो होता है। जैसे कि सरल वाक्य है आपका राधा नाचती गाती है। राधा नाचती गाती है। अब इसको बदलना है आपको, किस में बदलना है, संयुक्त वाक्य में। तो देखिए क्या करेंगे, इसमें राधा नाचती है और गाती है। अब मैंने बताया था जब मैंने सरल वाक्य पढ़ाया था आपको उस समय कि सरल वाक्य में क्या होता है, एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय, अर्थात एक ही कर्ता और एक ही क्या होती है, क्रिया है वो होती है। ठीक है, अब देखो इसमें सरल वाक्य में राधा नाचती गाती है, यानी कि जो क्रिया है वो दोनों क्या वो नहीं हो रही है, दोनों पूर्ण नहीं हो रही है, दोनों है वो सुचारू रूप से चल रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार की जो सहायक क्रिया है जैसे कि है उसका प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, और ना ही अन्य कोई जैसे और है, यदि है अथवा वो आया है, इसलिए यह आपका क्या हो जाएगा, सरल वाक्य हो जाएगा। फिर देखिए इसको किस में बदलना है, संयुक्त वाक्य में। तो देखिए संयुक्त वाक्य में बदलेंगे तो क्या करना होगा हमें, संयुक्त वाक्य में बदलेंगे तो यहाँ पर हमें दो उद्देश्य और दो ही क्या करने होंगे, विधेय करने होंगे, चाहे वह समान हो सकते हैं। ठीक है, उद्देश्य आपके वो, जैसे कि राधा नाचती है और गाती है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक क्रिया है वो संपन्न हो गई। क्यों? क्योंकि है जो सहायक क्रिया है वो आ गई है, और दूसरे में गाती है, अर्थात गाती क्रिया भी क्या हो गई, संपन्न हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया है। ठीक है, इसलिए वाक्य का जो उद्देश्य है वो तो एक है, लेकिन जो विधेय है वो क्या है, दोनों की अलग अलग है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, आपका संयुक्त वाक्य वो हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, आशा करता हूँ कि आपकी अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगला और उदाहरण देखिए, हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं। मैं हर संभव प्रयास करूँगा आपको सिखाने का, समझाने का। ठीक है, केवल मात्र आपको एकाग्रचित होकर के तन्मयता के साथ इनको सीखने का प्रयास करना है। कठिन कुछ नहीं है, बहुत सरल है वाक्य परिवर्तन करना। ठीक है, अगला उदाहरण देखिए, सरल वाक्य मोहन हंसकर बोला। मोहन हंसकर बोला। अब देखिए यहाँ पर हंसकर और बोला दोनों के दोनों अलग अलग क्रियाएं हैं, क्योंकि एक साथ नहीं हो सकती दोनों क्रियाएं। तो देखिए यहाँ पर तो क्या है आपकी, मोहन हंसकर बोला था, अर्थ यहाँ पर एक ही उद्देश्य है और एक ही क्या है, विधेय, इसलिए ये क्या हो जाएगा, आपका सरल वाक्य हो जाएगा। लेकिन संयुक्त वाक्य में बदलेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर मोहन हंसा और बोला, अर्थात यहाँ पर हंसा अलग वाक्य है और बोला क्या है, अलग वाक्य, अर्थात यहाँ पर दो विधेय है और एक क्या है, कर्ता है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका संयुक्त वाक्य है वो हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए तीसरा उदाहरण, सरल वाक्य है आपका। सरल वाक्य देखो, तुम पढ़कर सो जाना। तुम पढ़कर सो जाना, तो देखिए इसका संयुक्त वाक्य तुम पढ़ना और सो जाना। तुम पढ़ना और सो जाना। ठीक है, अगला देखिए, इसमें जाना अलग क्रिया है, सो जाना और पढ़ना क्या है, अलग क्रिया है। सरल वाक्य देखिए, अंकित की कलम छूटकर गिर गई। अंकित की कलम छूटकर गिर गई, इसको क्या करना है, संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो देखिए अंकित की कलम छूटी और गिर गई। ठीक है, अगर आपसे ऐसे पूछे अंकित की कलम छूट गई और गिर गई, यह किस प्रकार का वाक्य है, तो यह कौन सा होगा, आपका संयुक्त वाक्य होगा। और अगर ऐसा पूछे अंकित की कलम छूटकर गिर गई, तो यह किस प्रकार का वाक्य है, तो यह कौन सा होगा, आपका सरल वाक्य होगा। ठीक है, अगला देखिए, बादल गिरते ही मोर नाचने लगा, अर्थात बादल गिरते ही क्या होने लग गया, मोर है वो नाचने लग गया। अब देखो इसको संयुक्त वाक्य में बदलना है तो क्या करेंगे, बादल घिरे और मोर नाचने लगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है आपका, प्रथम आया तथा खेलने लगा, इसको सरल वाक्य में बदलिए तो क्या होगा, प्रथम आते ही खेलने लगे। ठीक है, फिर देखिए अगला, सूरज के निकलते ही फूल खिल उठे। सूरज के निकलते ही फूल खिल उठे, तो देखिए इसमें सूरज निकला और फूल खिल उठे, अर्थात और है, जगह जगह आप देख रहे हैं कि और है उसका प्रयोग हो रहा है, एवं का प्रयोग हो रहा है, तथा का क्या हो रहा है, प्रयोग हो रहा है, अर्थात यह क्या हो जाएगा, आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। जैसे कि अभी तथा
दीपक खेल कूद रहे हैं, तो इसको क्या करना है, संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो क्या हो जाएगा, अभी तथा दीपक खेल रहे हैं एवं कूद रहे हैं, अर्थात दोनों की दोनों क्रियाएं हैं वो क्या हो रही है, अलग हो रही है, एवं क्या कर रहा है, इन दोनों को विभाजित करने का जो कार्य है वो कर रहा है। ठीक है, सरल वाक्य देखिए, सूरज पढ़ लिख कर अधिकारी बना था, सूरज है पढ़ लिख कर क्या बना, अधिकारी बना। इसको क्या करना है, आपको संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो देखो, सूरज पढ़ा लिखा और अधिकारी बना, सूरज है वो पढ़ा लिखा और क्या बना, अधिकारी बना। ठीक है, फिर देखिए सरल वाक्य, अभिषेक थैला लेकर बाजार चला गया। अब इसका क्या होगा, संयुक्त वाक्य, अभिषेक थैला लिया और बाजार चला गया। ठीक है, अभिषेक थैला लिया और बाजार चला गया, यह क्या हो जाएगा, इसका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक है, तो विद्यार्थियों जो सरल से संयुक्त वाक्य है वो परिवर्तन करना हमने सीखा। आगे हम देखते हैं सरल वाक्य से मिश्र वाक्य बनाना। ठीक है, तो देखिए इसमें सरल वाक्य से मिश्र वाक्य बनाना, सरल वाक्य से मिश्र वाक्य बनाना हम सीखेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, इसमें पहला आपका वाक्य है वो है, राधा नाचती गाती है, राधा नाचती गाती है। ठीक है, वहीं जो उदाहरण है उनका हम क्या करेंगे, संयुक्त वाक्य बनाने का जो कार्य है वो करेंगे। तो देखो इसमें मिश्र वाक्य सरल वाक्य क्या करेंगे, मिश्र वाक्य में परिवर्तन करना करेंगे। तो देखो मिश्र वाक्य, जो नाचती गाती है वह राधा है, जो नाचती गाती है वह क्या है, राधा है। यहाँ पर देखिए जो हमने विशेषण आश्रित जो आपके हमने देखे थे मिश्र वाक्य, उसमें देखा था ना जो। अब देखो जो नाचती गाती है वह कौन है, राधा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, जो का हमने प्रयोग किया, इसलिए यह विशेषण आपका अर्थात मिश्रित वाक्य है वो हो जाता है, विशेषण आश्रित मिश्र वाक्य। ठीक है, अगला देखिए सरल वाक्य, देखो मोहन हंसकर बोला, तो इसका क्या हो जाएगा, वह मोहन है जो हंसकर बोला था, तो इसमें जो का प्रयोग हुआ है, तो यह क्या हो गया, आपका मिश्र वाक्य हो गया था। तो वह मोहन है जो हंसकर बोला था, तो मोहन की विशेषता बता रहा है कि वह कैसे बोला, हंसकर बोला। यहाँ पर राधा की विशेषता बता रहा है कि राधा है वो क्या कर रही है, नाचती गाती है। तो इस प्रकार से हमने जो सरल वाक्य है उनका जो मिश्र वाक्य है वो परिवर्तित करना है वो सीखा है। आगे देखिए, आगे है आपका सरल वाक्य है, तुम फट कर सो जाना, तुम फट कर सो जाना। तो देखिए इसका, जब तुम फट लेना तब सो जाना, मैंने बताया था ना आपको, जब तब अर्थात कालवाचक जब आता है तो वो कौन सा होता है, उसमें जब तब। तो यहाँ पर देखो जब तुम फट लेना, तो यह क्या हो गया आपका आश्रित तब सो जाना, अर्थात यह बाद की बात है। सबसे पहले हमें क्या करना है, सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में परिवर्तन करना है वो सीखना है। ठीक है, आगे देखिए सरल वाक्य है आपका, अंकित की कलम छूटकर गिर गई, अंकित की कलम छूटकर गिर गई। तो हमें क्या करना है, इसको मिश्र वाक्य बदलना है, जो कलम अंकित से छूटी वह गिर गई। तो देखो जो कलम अंकित से छूटी वह गिर गई, इसका क्या किया हमने, मिश्र वाक्य में बदलने का जो कार्य है वो किया है। ठीक है विद्यार्थियों, तो देखिए अगला है, बादल घिरते ही मोर नाचने लगा, जैसे ही बादल घिरे मोर नाचने लगा, जैसे ही बादल घिरे मोर नाचने लगा। ठीक है, अगला है आपका सरल वाक्य, प्रथम आते ही खेलने लगे, प्रथम जैसे ही आया वह खेलने लगा, प्रथम जैसे ही प्रथम आते ही वह खेलने लगा, प्रथम जैसे ही आया वह खेलने लगा। ठीक है विद्यार्थियों, आगे देखिए, सूरज के निकलते ही फूल खिल उठे, सूरज के निकलते ही फूल खिल उठे। तो देखिए इसमें सूरज निकला और फूल खिल उठे, सूरज निकला और फूल खिल उठे। ठीक है, अगला देखो सरल वाक्य देखिए, अभी तथा दीपक खेल कूद रहे हैं, मिश्र वाक्य देखिए इसमें, जो खेल कूद रहे हैं वे अभी तथा दीपक हैं, जो खेल कूद रहे हैं वे अभी तथा दीपक हैं। फिर देखिए सरल वाक्य, सूरज पढ़ लिखकर अधिकारी बना, मिश्र वाक्य में, जैसे ही सूरज पढ़ लिखा वह अधिकारी बन गया। ठीक है, जैसे ही सूरज पढ़ लिखा वह अधिकारी बन गया। सरल वाक्य है, अभिषेक थैला लेकर चला गया, अभिषेक तब चला गया, अभिषेक तब चला गया जब उसने थैला लिया। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से हमने सरल वाक्यों को क्या किया, मिश्र वाक्य में परिवर्तित करना सीखा, और किस प्रकार से सरल वाक्यों को संयुक्त वाक्य में परिवर्तन करना हमने आज की हमारी कक्षा में है वो सीखा है। आगे देखिए हम सीखेंगे रचना के आधार पर संयुक्त वाक्य का परिवर्तन, अर्थात संयुक्त वाक्य को हम क्या करेंगे, सरल वाक्य में परिवर्तित करने का कार्य करेंगे। विद्यार्थियों केवल मात्र ध्यानपूर्वक समझिए, और वही बात हर जो वाक्य है उसमें होने वाली है, अर्थात सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में,
संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में, मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में, तो हमें बिल्कुल ही अच्छी तरह से तीनों के तीनों जो वाक्य हैं वो हमने पढ़ लिए हैं। उनमें किसी प्रकार की हमें जो दिक्कत है वो नहीं होगी, जहाँ तक आपके और अच्छी तरह से हमने समझने का जो प्रयास है वो किया होगा, तो वाक्य परिवर्तन करने में भी आपको किसी प्रकार की दिक्कत है वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो देखेंगे और रचना के आधार पर संयुक्त वाक्य का परिवर्तन। तो देखो संयुक्त वाक्य है उसको क्या करेंगे, हम सरल वाक्य में बदलेंगे, और जो संयुक्त वाक्य है उनको क्या करेंगे, सरल वाक्य में हम बदलेंगे। तो देखो ऊपर है आपका पहला संयुक्त वाक्य। ठीक है, तो देखिए इसमें सभी लिख चुके हैं लेकिन सर्जिता अभी तक लिख रही है। यह क्या है आपका संयुक्त वाक्य है। सभी लिख चुके हैं लेकिन क्या कर रहा है, योजक है, दोनों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। सर्जिता अभी तक लिख रही है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको सरल वाक्य में बदलेंगे। तो क्या होगा, सभी के लिख चुकने पर भी सर्जिता लिख रही है। सभी के लिख चुकने पर भी सर्जिता लिख रही है। ठीक है, तो देखो किस प्रकार से यहाँ पर क्या होता है, सभी के लिख चुकने पर भी सर्जिता लिख रही है, यानी कि जो कार्य है वो एक तरफा हो रहा है। ठीक है, उद्देश्य वो एक है और जो विधेय है वो भी क्या है, एक ही है। ठीक है, लिख रही है, क्या हो रहा है, लिख रही है। यहाँ पर देखो चुका, ठीक है, यहाँ पर क्या आ रहा है, लिख रही है। ठीक है, यह देख रहे हैं यहाँ कि इसमें भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पर देखो लिख चुकने पर भी, लिख चुकने पर भी सारे के सारे हैं वो लिख चुके हैं, लेकिन सर्जिता है वो अभी भी क्या हो रही है, लिख रही है। ठीक है, फिर देखिए संयुक्त वाक्य है, निधि रात भर पढ़ती है ताकि परीक्षा देने की तैयारी कर सकें। ठीक है, तो देखो इसमें निधि रात भर पढ़कर परीक्षा देने की तैयारी करती है। निधि है वो रात भर पढ़कर परीक्षा देने की तैयारी है वो करती है। यहाँ पर ताका जो ताकि है, और है, किंतु है, परंतु है, लेकिन है, एवं है, इनका प्रयोग है वो नहीं हुआ है। तो यहाँ पर देखो निधि रात भर पढ़ लिखकर परीक्षा देने की तैयारी कर रही है। ठीक है, फिर देखिए संयुक्त वाक्य है, अभिलाषा ने रोना शुरू किया और बेहोश हो गई। अभिलाषा ने क्या किया, रोना शुरू किया और क्या हो गई, बेहोश हो गई। तो देखिए इसका सरल वाक्य, अभिलाषा रोती रोती क्या हो गई, बेहोश हो गई। ठीक है विद्यार्थियों, तो इस प्रकार आपको जो संयुक्त वाक्य है उसका जो सरल वाक्य है उसमें परिवर्तन आपको आना चाहिए। अगला देखिए सरल वाक्य है, एलन फेसबुक या व्हाट्सअप करती है। ठीक है, तो देखो इसमें यह क्या है आपका सरल वाक्य है, तो इसको क्या करना है, मुझे संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो देखो एलिन फेसबुक करती है या व्हाट्सअप करती है। तो देखो या क्या है, या क्या है, योजक चिन्ह है। या क्या है, योजक चिन्ह है। यहाँ पे भी क्रिया अलग है और यहाँ पे भी क्रिया है, क्या है, वो अलग अलग है। अर्थात दोनों क्या है, दोनों के दोनों स्वतंत्र वाक्य हैं। दोनों के दोनों क्या है, यहाँ पर स्वतंत्र वाक्य है और दोनों की क्रिया है वो अलग अलग है। ठीक है, फिर देखिए संयुक्त वाक्य है, श्रेयसी बीमार थी अतः स्कूल नहीं आई। अतः देखो अतः क्या कर रहा है, दोनों को अलग करने का कार्य कर रहा है। स्कूल नहीं आई, बीमार थी। ठीक है, अब तो देखिए यहाँ पर श्रेयसी बीमार होने के कारण स्कूल नहीं आई। ठीक है, कारण है वो आ सकता है। फिर देखिए संयुक्त वाक्य है, सोमिता खाना खाई और चली गई। सोमिता खाना खाई और चली गई। ठीक है, खाना खाना और चले जाना तो अलग अलग क्रिया होगी ना, और वो क्या कर रहा है, और दोनों को जोड़ने का जो कार्य है वो कर रहा है। तो देखो इसका सोमिता खाना खाकर चली गई, सोमिता खाना खाकर चली गई। ठीक है, फिर देखिए संयुक्त वाक्य, आयुष ने केक काटा और सबको बांट दिया। आयुष ने केक काटा और सबको बांट दिया। अब देखो बांट देना अलग क्रिया है और काटना क्या है, अलग क्रिया है। यो और क्या है, योजक चिन्ह है। अब इसका क्या होगा, जो सरल वाक्य है वो, आयुष ने केक काट कर सबको बांट दिया। काट कर सबको क्या कर दिया, बांट दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है। फिर देखिए अगला उदाहरण अपना, सीमा को खेलना भी अच्छा लगता है और सोना भी। अब देखिए हम इसको जो सरल वाक्य है उसमें हम रूपांतरित करेंगे। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इसका सरल वाक्य होगा, सीमा को खेलना और सोना अच्छा लगता है। सीमा को खेलना और सोना अच्छा लगता है। ठीक है, संयुक्त वाक्य देखिए, तुम्हारे बारे में सभी बच्चे जानते हैं और बड़े भी हैं। ठीक है, तो देखिए इसका सरल वाक्य, तुम्हारे बारे में बच्चे और बड़े सभी जानते हैं। और संयुक्त वाक्य है इसका, उसके पास घड़ी तो थी किंतु ठीक नहीं थी। ठीक है, इसका सरल वाक्य क्या होगा, उसके पास ठीक घड़ी नहीं थी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने जो सरल वाक्य है उसको संयुक्त वाक्य में परिवर्तित किया। फिर आपका
फिर है आपका संयुक्त वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाना। तो विद्यार्थियों है यह जो हमारी जो अगली कक्षा है उसमें हम इसका अध्ययन करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा फिर तो आपके कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए आज के लिए बस इतना ही। और जो आगे का संयुक्त वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाना और जो मिश्रित वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना जो हमारा अध्ययन का कार्यक्रम है वो अगली कक्षा में होगा। ठीक है, यह जो उदाहरण है वो आपको आपके नोटबुक में करना है, और अन्य जो आपके पास पाठ्य पुस्तक वगैरह है या जो अन्य सहायक सामग्री है उसमें से और खूब सारे उदाहरण देख करके आपको उनका सरल वाक्य और जो संयुक्त वाक्य है और संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में रूपांतरित आपको करना है। ठीक है विद्यार्थियों, तो आज के लिए इतना ही। हम हमारी अगली कक्षा में और आपसे और वापस रूबरू होंगे। तो ठीक है, धन्यवाद।